हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को लेकर आई हूँ सोशल साइंस का हमारा सेकेंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं इसका रिजल्ट आ चुका है और टीयर 2 एग्जामिनेशन है हमारा 8 जनवरी को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी करे हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्टिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। ए ऑप्शन है, यह फ्रांस में किले की जेल थी। ऑप्शन बी है, आमतौर पर लोग बास्टिल से घृणा करते थे। ये तो बिल्कुल सही है। यह सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ये भी सही है और पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये हम कवर कर चुके हैं, देख लेते एक बार। ए है 1689, बी है 1789, सी है 1889 और डी है 1947। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, 1789। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था, कितना लोन था इन पे। ऑप्शन ए है 2 अरब लिब्रे, ऑप्शन बी है 12 अरब लिब्रे, ऑप्शन सी है 10 अरब लिब्रे और ऑप्शन डी है 2.8 अरब लिब्रे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अरब लिब्रे। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लुई 16 किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए है बेनरिक राजवंश, ऑप्शन बी है बेंसन राजवंश, ऑप्शन सी है बुर्बो राजवंश और ऑप्शन डी है बार्बिक राजवंश। तो फ्रेंड्स, लुई 16 थे वो बुर्बो राजवंश से थे। कौन से राजवंश से थे, बुर्बो राजवंश से थे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेशनल असेंबली ने किस लिए बुलाई थी। ऑप्शन ए है राजा को दंड देने के लिए, ऑप्शन बी है टैक्स लगाने के लिए, ऑप्शन सी है टैक्स हटाने के लिए, ऑप्शन डी है दार्शनिकों को पुरस्कृत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, नेशनल असेंबली ने बुलवाई थी टैक्स हटाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ऑप्शन ए है मुसोलिनो, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुई 16 और डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं किसका शासन था, लुई 16 का। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है राजा के महल में, ऑप्शन बी है राजमहल के सामने, ऑप्शन टी है टेनिस कोर्ट में, ऑप्शन डी है बर्लिन में। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, टेनिस कोर्ट में। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ। पहला ऑप्शन है 1789, ऑप्शन बी है 1774, ऑप्शन सी है 1889, ऑप्शन डी है 1874। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, 1774 में। किस ईयर में बैठे थे, 1774 और 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन। स्टेट से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन बी है धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन सी है सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कर है, या ऑप्शन डी है फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस का सामाजिक वर्ग को विभाजन को हम स्टेट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के स्टेट में इन्हें डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी। विधानसभा ने, बी है राष्ट्रीय महासभा ने, सी है राष्ट्रीय सम्मेलन ने, डी है किसी ने भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा हमारा, राष्ट्रीय महासभा ने। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग को रखा गया, बी में कुलीन वर्ग को रखा है और थर्ड में जिन पर डायरेक्ट टैक्स लगता था, व्यवसायी बिजनेसमैन हो गया, फार्मर्स हो गए, ये सब आएंगे हमारे थर्ड स्टेट में। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सम्राट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बास्टिल का पतन कब हुआ। ऑप्शन ए है 12 जुलाई 1789,
10 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789 और डी है 15 जुलाई 1789। फ्रेंड्स तो कब हुआ था? 15 जुलाई 1789 को। और यही कारण बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। किसका? बास्टिल का पतन। 13 है, सेकेंड स्टेट में कौन लोग शामिल थे? मैंने इसका अभी आंसर बताया। ए था पादरी, जो हमारे पंडित लोग होते, पुजारी लोग। बी है कुलीन वर्ग, रिच लोग। और थर्ड है व्यापारी। और डी है किसान। तो कौन सा स्टेट पूछा है हमारा? द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो कौन होंगे फ्रेंड्स? कुलीन वर्ग। 14 क्या है? पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? बहुत अच्छा कारण था इसका। ये लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल गलत है। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। ये बिल्कुल सही है। पाव रोटी बहुत महंगी हो गई थी। ऑप्शन सी क्या था? वे लोग बास्टिल के ढहने का विरोध कर रहे थे। नहीं, वे लोग बास्टिल के ध्वंसावशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो देहाती लोग थे, यहाँ पे क्या हुआ था? पाव रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। ऑप्शन बी होगा। बास्टिल का किला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है समानता का, ऑप्शन सी है बंधुत्व का, ऑप्शन डी है निरंकुश शक्तियों का। तो किसका था? निरंकुश शक्तियों का। 16 थर्ड स्टेट में निम्न में से कौन से वर्ग शामिल नहीं था? नहीं पूछा है। आपको पता है, मैंने बता दिया था। फर्स्ट में पादरी, पंडित लोग, बी में है रिच लोग, कुलीन वर्ग के थे, और थर्ड में जिस पर डायरेक्ट टैक्स लग सकता है। तो अब बताओ, अदालती कर्मचारी पैसा कमाएगा, टैक्स लग सकता है, बड़े बिजनेसमैन लगेगा, किसान पे भी लगेगा। और पता है कुलीन वर्ग किस में आता था? सेकेंड स्टेट में आता था। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? बी क्या है? स्टेट्स जनरल का भंग होना। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी क्या है? बास्टिल का पतन। ऑप्शन सी है राजा का फ्रांस से भागना। डी है रानी का जिद्दी स्वभाव। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बास्टिल का पतन। इसको भागना बना लेना। क्या होगा? बास्टिल का पतन हमारा फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना था। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? देखो, फार्मर्स कौन से स्टेट में आते थे? थर्ड स्टेट में। कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? ए है कुलीन वर्ग की सेवा करना, बी है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, सी है कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, डी है सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? स्कूली शिक्षकों के रूप में सेवा करना। 19 क्या होगा? राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था कब तैयार किया था? ऑप्शन है 1789, बी है 1799, सी है 1791 और डी है 1792। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका संविधान तैयार हो गया था 1791 में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को भली भांति रूप से पता होगा। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, बी है सेकेंड, सी है थर्ड और डी है फोर्थ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।